अडानी विवाद को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। संसद के बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन सोमवार को उपराष्ट्रपति और ऊपरी सदन के सभापति जगदीप धनखड़ ने अडानी विवाद पर हंगामा कर रहे विपक्ष के सांसदों को शांत रहने की चेतावनी दी। इसके बाद उन्होंने राज्यसभा को बजट सत्र के दूसरे भाग के लिए 13 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। हिंडनबर्ग रिसर्च की अडानी समूह पर आई रिपोर्ट पर विपक्ष के सांसदों ने संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। इसके बाद सभापति धनखड़ को राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर विपक्ष अडानी मामले में लगातार जेपीसी जांच की मांग कर रहा है। अडानी मामले से लेकर उठे विवाद पर केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शेयर बाजार के लिए रेगुलेटरी सिस्टम को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित करने के प्रस्ताव को लेकर उसे कोई आपत्ति नहीं है। शीर्ष अदालत हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह के शेयरों में गिरावट के मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच की अध्यक्षता सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे। हालांकि सीजेआई की बेंच को केंद्र सरकार ने बताया कि व्यापक हित को देखते हुए वह सील बंद लिफाफे में समिति के लिए विशेषज्ञों के नाम और उसके कार्य क्षेत्र की जानकारी देना चाहती है। इस पर सीजेआई ने कहा कि बुधवार तक प्रपोजल लेकर आए, हम पहले उसे देखना चाहते हैं। शीर्ष अदालत ने 2 जनहित याचिकाओं को शुक्रवार को सुनवाई के लिए लिस्ट करा दिया। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के साथ पीएम मोदी के कथित संबंधों को लेकर राहुल गांधी ने 13 फरवरी को करारा प्रहार किया। वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें यानी कि प्रधानमंत्री को लगता है कि वह बहुत ताकतवर हैं, लेकिन उन्हें इसका एहसास नहीं है कि नरेंद्र मोदी वह आखिरी चीज होंगे जिनसे मैं डरूंगा। राहुल गांधी ने अडानी समूह की कंपनियों पर अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जुड़े मामले को उठाते हुए संसद में दिए अपने हाल के बयान पर कहा कि मैंने जो कुछ कहा था उस बारे में सबूत देने को कहा गया। राहुल गांधी ने कहा, संसद की कार्रवाई से हटाए गए मेरे बयानों को लेकर मैंने स्पीकर को पत्र लिखकर जानकारी दी है और सबूत दिए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि संसद में मेरे भाषण के कुछ हिस्सों को हटाया गया, लेकिन मैंने किसी का अपमान नहीं किया। उन्होंने कहा कि देश के पीएम सीधे तौर पर मेरी बेइज्जती करते हैं, लेकिन उनकी बातों को ऑफ द रिकॉर्ड नहीं किया जाता। पीएम मोदी ने कहा था कि आपका नाम गांधी क्यों है, नेहरू क्यों नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सोमवार को खारिज कर दिया। कोर्ट में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग के गठन के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को अपने बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम और आर्टिकल 370 पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। फिर हम उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग पर फैसला देंगे। मुफ्ती ने कहा, हम शुरू से ही परिसीमन आयोग को खारिज करते रहे हैं, हमें परवाह नहीं है, चाहे जो भी फैसला हो, हम कभी भी चर्चा का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने कहा, सीजेआई चंद्रचूड़ खुद कह चुके हैं कि हमारी निचली अदालतें खुद जमानत देने से डरती हैं, इसलिए अगर अदालतें जमानत का ऐलान करने से डरती हैं तो हम उनसे फैसले की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब अमीन पूरावाला ने कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें उसने हायर एजुकेशन के लिए नोटबुक पेन उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी और वीडियो फुटेज भी उपलब्ध कराने की मांग की है। आफ्ताब ने अपनी वकील एमएस खान की ओर से 2 याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें मांग की गई है कि उसे पुलिस द्वारा साकेत कोर्ट में दायर की गई चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई जाए। उसने कहा कि उसे ई चार्जशीट दी गई है, जिसे वह आसानी से नहीं पढ़ पा रहा है। इसके अलावा उसने दूसरी चार्जशीट में कहा कि वह अपनी उच्च शिक्षा जारी रखना चाहता है, इसलिए उसने एजुकेशन सर्टिफिकेट की मांग की है। साथ ही उसने नोटबुक, पेन या पेंसिल उपलब्ध कराने के लिए भी कहा है। उन्होंने जांच अधिकारी से उनका साक्षात प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश देने की मांग की है।